A very good morning to all. Today is a very important day for all of us because we are going to learn the numerical integration, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule, and overall summary of both the three rules. The first rule is trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule, and the third one is Simpson 3/8 rule. Trapezoidal rule we have learned in last lecture. So today, first of all, we are going to start Simpson 1/3 rule and then Simpson 3/8 rule while doing some examples. तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने समलंबी नियम बताया था जो कि बड़ा सरल था। आज हम पहले दोनों सिम्पसन नियम के बारे में सीखेंगे और फिर तीनों नियमों को एक बार मैं आपको समराइज कराऊंगा। कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनको आपको करना है। प्लीज बी सीरियस। तो सिम्पसन 1/3 रूल मीन्स सिम्पसन का 1/3 नियम। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले हमारे पास y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन होता है x का, जिसमें हमें x के कुछ मानों के लिए y की वैल्यूज दी होती हैं और नहीं भी दी होती हैं। तो दिए गए फंक्शन की सहायता से x के मान पुट करके y के मान हमको निकालने होते हैं। मान लीजिए सबसे पहले x का मान होता है x0, y का मान आएगा y0। इसके बाद x का मान x1, y का मान आता है y1, x का मान x2, y का मान y2, डॉट 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 सो ऑन। इसी तरह x का मान xn और y का मान yn। जैसा कि आपको पहले रूल में बताया जा चुका है कि ये x के जो मान हैं ये कहलाते हैं भुज और y के जो मान हैं वो कहलाते हैं कोटि। तो यहाँ पर कुल भुज कितने हैं? n+1। n+1 क्योंकि 1 से लेके n तक n और एक जीरो वाला बढ़ रहा है तो n+1। इसी तरीके से कोटि कितनी है? n+1। कोटियों को कहते हैं ऑर्डिनेट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू n+1, अर्थात कोटियों की संख्या कितनी होगी? n+1। हमेशा n से एक ज्यादा हमारे पास कोटियों की संख्या होगी। अब सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि सिम्पसन का 1/3 नियम कब लागू होगा। सिम्पसन का 1/3 नियम लागू होगा जब n का मान सम, जैसा कि आप जानते हैं सम माने तो इवन हो। जब n का मान इवन होगा और उस इवन नंबर में एक हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑड। तो इसका मतलब कोटियों की संख्या, कोटियों की ऑर्डिनेट्स की संख्या कितनी होगी? ऑड होगी उस समय। ऑड माने तो विषम। केवल तभी यह नियम हमको अप्लाई करना है। अगर n का मान इवन नहीं है तो हम इस नियम को नहीं लगा सकते। अब इस नियम को लगाया कैसे जाएगा? बड़ा सरल है कि मान लीजिए हमको निकालना है a to b by dx या a to b fx dx, क्योंकि y बराबर fx होता है। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम निकालेंगे अंतराल यानी कि इंटरवल। इंटरवल को h से डिनोट करेंगे तो h बराबर होगा b माइनस ए अपॉन एन। सेम जैसा कि हमने पुराने वाले रूल में परसों पढ़ा था
कि H बराबर B माइनस A अपॉन N, कोई भी चेंज नहीं है, जैसा समलंबी नियम चल रहा था वैसा ही यहाँ तक पूरा प्रोसेस है। केवल इतना ध्यान रखना है कि इस नियम को लगाने में n का मान देख लें, आपकी n का मान अगर सम है, इवन है, तभी ये नियम अप्लाई होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले या तो टेबल दी होगी या फिर टेबल हमको तैयार करनी होगी कैलकुलेट करके, उसके बाद में n का मान चेक करेंगे कि इवन है या नहीं, अंतराल निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिम्पसन ने बनाया था कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल, तो यहां आएगा सबसे पहले h अपॉन 3, इसके बाद अंदर बाई जीरो प्लस बाई एन, यानी कि पहला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, इसके बाद 4 टाइम्स बाई वन प्लस बाई थ्री प्लस बाई फोर डॉट डॉट सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स बाई टू प्लस बाई फोर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि क्योंकि इसका नाम है वन थर्ड रूल, तो बाहर इंटरवल में आएगा h बाई 3, उसके बाद पहले और अंतिम ऑर्डिनेट को यानी कि कोटि को जोड़ देना है, इसके बाद 4 टाइम्स सारे यहाँ पे ऑड ऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि विषम कोटियां बाई वन बाई थ्री बाई फाइव वो सारी 4 गुना होंगी, और जितनी भी सम कोटियां हैं वो 2 गुना होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए x बाई x0 x1 x2 x3 x4, यानी कि n का मान कितना है 4, तो कोटियां कितनी है 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये नियम अप्लाई हो सकता है। अब बाई जीरो बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर, तो अब हमको ये सिम्पसन वन थर्ड रूल इस 4 मान के लिए हमको अप्लाई करना है, अर्थात 5 कोटियों के लिए। फंक्शन को जितने भागों में बांटा जाएगा उतनी ही कोटियों की संख्या हमारे पास रहेगी। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर h बाई 3, सबसे पहले आएगा बाई जीरो प्लस बाई फोर, यानी कि पहला और अंतिम, इसके बाद 4 टाइम्स। अब ऑड देखें तो ऑड हमारे पास है बाई वन और बाई थ्री, तो बाई वन प्लस बाई थ्री, इसके बाद 2 टाइम्स इवन, तो इवन हमारे पास एक ही बचा है खाली बाई टू प्लस बाई फोर, 2 बचे हैं सॉरी, तो बाई टू प्लस बाई फोर, सॉरी बाई फोर तो नहीं आएगा, बाई फोर पहले आ चुका है, बाई फोर लास्ट है, तो इवन हमारे पास खाली एक बचता है बाई टू, ऑर्डिनेट होते हैं 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले h का 1/3 करना है वन थर्ड, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट को सम करना है, उसके बाद सारे ऑड ऑर्डिनेट सम करके उनका 4 टाइम करना है, उसके बाद सारे इवन ऑर्डिनेट का सम करके 2 टाइम्स करना है। एक बार हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि सबसे पहले जो अंतराल है h उसको 3 से भाग लगाएंगे, अंदर में सबसे पहला और सबसे अंतिम कोटि का योग करेंगे, उसके बाद 4 गुना करके जितने भी विषम ऑर्डिनेट हैं 1 3 5 7 उनका योग करेंगे, उसके बाद 2 गुना करके जितने भी सम ऑर्डिनेट हैं 2 4 6 8 10 उनका योग करेंगे। केवल आपको इतना करना है कि इस फॉर्मूले में जो टेबल दी हुई है इसमें से निकाल के वैल्यूओं को रखना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको आज ध्यान देंगे, घर पे 5 क्वेश्चन मैं करने को दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें हमारे पास n का मान 4 था, कोटियों की संख्या 5 थी,
तो सबसे पहले आया बाई 0 प्लस बाई 4 यानी कि फर्स्ट और लास्ट। उसके बाद बाई 1 और बाई 3 दो बचते हैं हमारे पास ऑड। इसके बाद बाई 2 बचता है इवन। क्लियर? थैंक यू।